नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 48वीं कक्षा में आपका स्वागत है। यह पर्यावरण ईबीएस जो आपका प्लेलिस्ट है, यह भूगोल से संबंध रखती है। कहीं न कहीं ये विषय एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जलमंडल क्या है। पूरे धरती पर जो जल का भाग है उसे ही जलमंडल कहते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग महासागरों से घिरा है। यह एक फैक्ट है और इसी कारण से जो हमारी धरती है वो नीली दिखाई देती है, क्योंकि जल की मात्रा सर्वाधिक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो चार इसके पार्ट हैं, चार भाग हैं। तो कुल जितना नंबर रहता है आपका पूर्णांक में नीचे लिखा जाता है। और कुल मिला के कितने भाग इसने घेर लिया, तो 3। तो 3/4 भाग हमारे पृथ्वी पर जल है। प्रतिशत में देखा जाए तो अगर इसी को प्रतिशत में बदल दिया जाएगा तो यह लगभग 75% के बराबर बैठेगा, लेकिन इसे वास्तविक रूप से 71% कहा जाता है। तो यह 3/4 भाग जो जल है उसका भाग दिया गया है। गुमराह नहीं होइएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागरीय गर्त है वह एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागर में फिलीपींस देश में स्थित है, जो 11,033 मीटर गहरा है। इसे मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। इसके बारे में आप फिर से वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आए हुए हैं। समलवण रेखाएं क्या हैं, इससे भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए लिख दिया गया है। तो महासागरीय जल की सतह पर समान लवणता वाले जो स्थान हैं उनको दर्शाने के लिए एक रेखा खींची जाती है, उसे ही समलवण रेखा कहते हैं। अब ज्वार भाटा से प्रश्न तो किसी भी परीक्षा में ना आए ऐसा मुश्किल है। तो भैया ज्वार भाटा क्या है। जब महासागरीय जल ऊपर उठ के आगे बढ़ने लगे तो उसे ज्वार, और जब यही महासागरीय या समुद्र वाला जल नीचे गिर के पीछे हटने लगे, पीछे की ओर लौटने लगे, इस क्रिया को ही भाटा कहा जाता है। तो यह इनके कारण के बारे में अगर बात करें तो 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। दूसरा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण ज्वार और भाटा आते हैं। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो एक दिन में 2 बार, एक इनसे और एक पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो दिन में कितने बार ज्वार, 2 बार। तो भाटा भी कितने बार, 2 बार, क्योंकि जब चढ़ेगा तो उतरेगा जरूर है, तो उसे भाटा कहा जाएगा। अब यहीं पर अपने क्लास को समाप्त करने से पहले एक और जानकारी आपको देते हैं कि उच्च ज्वार जो आते हैं वो अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं। अमावस्या पूर्णिमा कब होती हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो जाते हैं, तो इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।